कि भी ऐसी सरकार की किसी पॉलिसी का भी सहभागी नहीं बनना चाहिए। तो आज का जो एजुकेशनल जो मॉडर्न मैकॉले सिस्टम उसको किसने लागू कर रखा है भाई? इस सरकार की तो परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हाँ परमिशन लेके आओ, ये लो साहब, ये हम परमिशन मिल गई, ये मिडिल है, ये हायर सेकेंडरी है, ये कॉलेज है, या ये है तो ये यूनिवर्सिटी है, तो कौन परमिशन दे? सरकार तो देती है जी। और उसी सरकार की उस सिस्टम का हम पार्ट बने हुए हैं। पूछते हैं जी सरकारी मान्यता है कि नहीं, पूछते हैं जी ये काम ठीक है कि नहीं, सरकार क्या कहती है? अरे सरकारी मान्यता है कि नहीं, उससे क्या लेना देना? आपकी शास्त्र की मान्यता है कि नहीं, आपकी समझ की मान्यता है कि नहीं, आपका बच्चा है तो आपके बच्चे की ज़िंदगी की मान्यता है कि नहीं, उसकी ज़िंदगी बननी चाहिए कि नहीं बनेगी? ये सरकार का सर्टिफिकेट लिखे क्या? आज सरकार कह रही है किसी के दारू वाले बाहर निकलो, दारू वाले दारू पी लो, 5 किलोमीटर की लाइन लगा के भी पी लो, कोई बात नहीं है, एक जने 10 जने बैठ के भी पी लो, कोई बात नहीं है। तो फिर कोरोना होगा तो मरेगा कौन? तो फिर सरकार क्या करेगी? तो कहने मतलब है मूर्ख सरकार है। कहने मतलब जो पागल हो जाता ना आदमी, जिस तरह से पागल की बात नहीं मानी जाती, इस तरह से पागल गवर्नमेंट्स हैं सारी की सारी। ये इवन यहाँ की नहीं, पूरे दुनिया में पागल गवर्नमेंट का राज चलता है सब जगह। तो इसलिए उसका पार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी समझ है, अपना जीवन है, ठीक है, तो अपने जीवन के हिसाब से हम ठीक है, सरकार के किसी पॉलिसी का पार्ट नहीं बने, ये कोई कंपल्सरी गाइडलाइन नहीं कि आपको पॉलिसी का पार्ट बनना ही बनना है, ऐसा गवर्नमेंट ने रूल्स निकाल रखा है सभी के लिए। यदि कदाचित ऐसे रूल्स भी हों तो भी क्या दिक्कत है? हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं या मान लीजिए हमारे फोर फादर्स हैं, उन्होंने भी तो अपोज किया ही था, हैं, उन्होंने भी फांसी खाई थी, उन्होंने गोली खाई थी, उन्होंने जेल गए थे, सारे काम करे थे संस्कृति के लिए। वो बस अंग्रेजों के धोले आदमियों के सामने किया था, अब ये काले बैठे हैं, कालों के सामने करो, एक ही बात है। तो एक रूपांतरण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो जो भी इसका सहयोग कर रहे हैं इस पद्धति का, मेघालय शिक्षा का यानी गवर्नमेंट की का, वो सब एक प्रकार से गोहत्या में भी दोषी हो गए। गोहत्या में भी दोषी हो गया। दूसरी बात यह है कि उसकी मूढ़ता आ जाती है, बुद्धि में मूढ़ता आ जाती है। तीसरी बात यह है कि उसको परिणाम भोगने को मिल जाता है। थोड़े दिनों बाद में, 15 साल के बाद में वो अपने बच्चे का स्वास्थ्य खो देता है, हैं 15 साल बाद में उसके अपनी संतान का स्वास्थ्य उसको मिलता नहीं है। फिर वो संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होता है। पहले तो स्वास्थ्य को नहीं, थोड़ा 5-4 साल कैरियर को लेकर चिंतित रहता है। कैरियर मतलब स्कोरिंग ग्रेडिंग इसको लेकर चिंतित रहता है। फिर उसके बाद में वो स्कोरिंग ग्रेडिंग ले आता है, फिर उसको कैरियर को लेकर चिंतित रहता है। फिर कैरियर नहीं बनता तो वैसे चिंतित रहता है। कैरियर बन जाता है या नहीं बनता तो फिर शादी को लेकर चिंतित रहता है। तो जिंदगी उसकी खराब हो जाती है 15 साल के बाद में, तो वो फेस करने लग जाता है उसको। मान लीजिए 3-4 साल में वो उसका पार्ट बनता है और मात्र से 10-11 साल के अंदर उसको दिखा देता है रिजल्ट ये सिस्टम। तो बच्चे की शरीर गया, खुद के जीवन की शांति चली गई, और उसके बाद में समाज में जो है वो कुछ आपसे लाभ भी नहीं मिलता, सब ऐसे ही है। शोषणवादी संस्कृति खड़ी हो जाती है। हर आदमी किसी न किसी से स्वार्थ बस जुड़ा रहता है, शोषण का काम करता है, भाई भाई का शोषण करता है, बाप बेटे का करता है, बेटा बाप का करता है। तो सब अपने आप शोषण में लगे रहते हैं, क्योंकि संस्कार दिए नहीं तो फिर होगा क्या, समझ दी नहीं तो होगा क्या, फिर यही परिणाम मिलेगा कि समस्या मिलेगी और शोषण मिलेगा। ये तो हम आंखों देखी बात है ना। एक भी कोई सिस्टम, जैसे मान लीजिए अग्रवाल साहब आए थे, उन्होंने क्या कहा था? कहा नहीं था कि मैं उन्हीं लोगों को शायद इसमें जिन्होंने इसका परिणाम नहीं देखा, सिर्फ वो लोग इसका पार्ट बन सकते हैं और बनना चाहते हैं बस। लेकिन जिन्होंने इसका परिणाम देख लिया तो सपने में इस सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कितना डिटेल्ड एग्जाम्पल दिया था, जापान का एग्जाम्पल भी दिया था, अपनी फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया था, अपने बच्चों का एग्जाम्पल दिया था, अपनी सोसाइटी का एग्जाम्पल दिया था। इतने बेचारे विवेकवान लोग वो खुद ही दुखी रहते हैं। लेकिन जिसने अभी तक इस सिस्टम को देखा नहीं है, इसका परिणाम नहीं भोगा है, वो सोचते हैं कि नहीं साहब वो देखो फलाना आदमी सुखी है, वो देखो साहब ये है, उसका बेटा तो अमेरिका में चला गया, उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया, उसका तो बेटा अभी भी जापान में चला गया। तो ठीक है, जब परिणाम आएगा तो रो लेना बैठ के, बस यही काम है। लेकिन नहीं, परिणाम भी देख रहे हैं और रो भी रहे हैं, लेकिन अब उनको ये बताने वाला कोई भी नहीं है कि ये परिणाम किस कार्य का है। ये मेरी कहीं से ऐसे चर्चा हुई, तो वो कल भी ऐसे चर्चा हुई मेरी, तो वो बोलते हैं कि जी उनको पता ही नहीं है कि ये बात है और वो मानने को भी तैयार नहीं है। ये तो क्या करें।
इसका वजह तो बता दिया। अब सरकार है, मान लीजिए सरकार ने ये डिसीजन दिया फॉर एग्जांपल, अब बताओ पूरी दुनिया में इतनी बड़ी महामारी चल रही है, आदमी को दूध और सब्जी के लिए भी सरकार कह रही है घर में रहो, आपकी सप्लाई देंगे हम, हैं, और बहुत मिनिमम से मिनिमम मूवमेंट करो। जो सब्जी आपको रोज ताजा खानी चाहिए, आप कह रहे हो 15 दिन की सब्जी ला के रख लो, वो खाओ, तो उससे भी लोग काम चला रहे हैं, समझदार आदमी। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं खाना खोला है, आ जाओ, तो 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। बताओ, हजारों आदमी वहाँ लाइन में खड़े हैं और वहाँ पे कोई नहीं, वहाँ पे कोई डिस्टेंसिंग का पावर नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पे तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपको कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है। वहाँ तो सब आराम से चिपक के खड़े हैं, सब ले रहे हैं। और वहीं पे नहीं, क्योंकि जो मैखाने का जो सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम है कि वहाँ अकेला आदमी पार्टी कर ही नहीं सकता, और जो मैखाने के आदमी होते हैं वो अकेले जीते ही नहीं है, वो तो एक कंपनी लेके जीते हैं। चाहे वो गाड़ी में बैठ के 4 जने पार्टी करें या फिर घर में बैठ के पार्टी करें, कहीं भी करेंगे। और फिर मैखाने का परिणाम जो है वो या तो किसी से मुंड फोड़ते हैं या खुद उनसे कोई मुंड फोड़ता है। कहने मतलब है कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसका कहीं भी समाज में हित नहीं है, और ऐसे दौर में तो कम से कम संभव ही नहीं है, उसको आपने परमिट कर दिया। इस समय रोडें इतनी सुनसान हैं, खाली हैं, मान लीजिए मैखाने वाला गाड़ी लेके दौड़ेगा तो पता नहीं, हो सकता है कहीं किसी से मार भी दे। तो वो कुछ भी होश नहीं है सरकारों को। कैसे बताओ, कितने मूड बुद्धि इंसान बैठे हैं, तो क्या माने। ये आंखों से नहीं दिख रहा एक चीज क्या है। जबकि ये एक ऐसा गोल्डन चांस था कि 1-1.5 महीने से जिस आदमी को नहीं मिल रही है तो उसकी छूटने की कगार पर ही अपने आप ही छूट गई थी। नहीं, बहुत घर वाले कई तो बेचारे प्रसन्न हो रहे थे कि चलो कोई बात नहीं है, यदि साल 6 महीने बंद रहे ना मामला, तो इनकी दारू तो छूट जाएगी, हमारे तो हम गंगा जी नहा लेंगे, इतना तो कृपा हो जाएगी ठाकुर जी की। अब वो बेचारी वो देवियां रो रही होंगी कि बताओ बीच में। अब जैसे कि प्रीति जी के यहाँ वो मेड आती है, उसका आदमी वो नहीं मिल रही तो बैठा था घर में। अब वो आज कल मिली होगी उसको, या कल परसों जब भी मिली होगी तो आराम से वो भी शेर बन के आया होगा उस पर, हैं, तो जैसे वो रोज पीटता है उस दिन भी पीटा होगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसी वाहियात सरकार की पॉलिसीज को, ऐसे वाहियात सरकार के सिस्टम को क्यों एडप्ट करना है। जो समझदारी की एक काम नहीं करती है तो उसको क्यों स्वीकार करना है, बताओ। क्योंकि कोई बात नहीं है, आप लोगों ने हॉस्पिटल इंडस्ट्री की तो हालतें देखी होगी ना। हर घर परिवार, हर आदमी जो है वो इस हॉस्पिटल के जो मायाजाल में या तो फंसा नहीं है, या फंसने की कगार पे पहुंचकर वापस लौटा है, या उनके कोई न कोई सगे संबंधी इसका भुगतभोगी है कि नहीं है। तो ये जो हॉस्पिटल का जो सिस्टम बना है, मॉडर्न हॉस्पिटलिटी का, तो वो जो सिस्टम बना हुआ है वो भी तो इसी सरकार का पार्ट है। रही बात ये शिक्षा तंत्र की बात करें, मान लो तो ये जो षड्यंत्र शिक्षा खड़ी कर रखी है और दिन प्रतिदिन खड़ी किया जा रहा है। अभी बीएड पहले साहब 1 साल होती थी, अब 2 साल कर दिया साहब उन्होंने, हैं। फिर बीएड के बाद में पता नहीं वो आप ये आरपीटी दो और पता नहीं कौन कौन सा है, टेट ये दो, टेट दो, केट दो, स्लेट दो, जो जो कहने मतलब है कि क्यों दे रहे हैं आप। ये तो मंत्रणा करो, ये तो विचार करो कि ये लोग नई नई डिग्री डिप्लोमा क्यों खड़ा कर रहे हैं। पहले किसी जमाने में बीए होती थी, चलो साहब बीए हो गई, फिर एमए होती थी, एमए हो गई, फिर साहब पीएचडी, चलो पीएचडी हो गई साहब। लेकिन अब तो पता नहीं क्या क्या गोरख धंधा हो गया। बीएड 2 साल होगी, बीबीए इतना साल होगी, एमबी इतना साल होगी, आईआईटी इतना होगी, आईटीआई भी डिप्लोमा इतना साल का होगा, हैं। फिर आपको क्या है कि और भी कमी पड़े तो फिर ये क्रैश कोर्स कर लो, ये क्रैश कोर्स कर लो, और ये फिर डिप्लोमा ले लो, ये स्किल डिप्लोमा ले लो। तो इन चीज़ों से कुछ तो समझने की कोशिश करो कि सरकार क्यों ऐसा कर रही है। क्योंकि सरकार के बस में नहीं हो रहा कुछ भी। वो सोचती है कि मेरे टेन्योर में इतने 4 करोड़ बेरोजगार खड़े हो गए, अब मेरे पास नौकरी नहीं है, 4 में 4 करोड़ को कहाँ से नौकरी दूंगा, तो मैं कम से कम साल 2 साल इनको इस बहाने एंगेज कर देता हूँ। तो कोई बात नहीं, एंगेजमेंट दूंगा तो मैंने एंगेज कर दिया, मेरे को तो रेवेन्यू भी आ जाएगा, कुछ तो मुझे रेवेन्यू मिलेगा। जनता जनार्दन वहाँ पे क्या है वो सेटल हो गई 2 साल के लिए। तो नहीं, रेवेन्यू के लिए नहीं, वो तो पागलपन इसलिए कर रहा है, उनमें बुद्धि नहीं है। तो बुद्धिहीन सरकार चलाएगा आदमी, बुद्धिहीन सरकार चलाते हैं तो फिर ऐसी बातें होती हैं। या तो वो सिस्टम को सिद्ध करे कि साहब ये देखो बिल्कुल परफेक्ट है और इसका रिजल्ट परफेक्ट है, देख लो। तो जो 70 साल भी सर्वाइव नहीं कर पाता है, 73 ईयर्स में भी आदमी, और वो क्या उनसे पहले पहले जो सिस्टम बैठे हैं,
अमेरिका की तो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, उसको देख लो। तो कहने में लगे कि सब जगह ही व्यवस्था ऐसी हो गई है। अमेरिका में जो आप डिप्रेशन का लेवल देखोगे, स्टूडेंट्स में जो डिप्रेशन देखोगे, वहाँ का गन क्राइम देखोगे, वहाँ की स्थिति देखोगे, तो देखने लायक है वहाँ की स्थिति। तो जो सिस्टम इतना तबाह सिस्टम है, उसको हमें विचार करके फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कुछ बुराई, देखो सब जगह तो बुराई नहीं होती है, तो जहाँ जहाँ बुराई है वो चीज़ हमको नहीं अडॉप्ट करनी है, और जहाँ बुराई नहीं है उसको एक्सेप्ट करने में बुरा नहीं है, हैं। राक्षस में भी कुछ बुद्धि होती है, कुछ अकल होती है, या उससे कुछ सीखा जा सकता है, तो हम उनसे सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप पूरी हमारी बेसिक जो थ्योरी को, बेस को ख़त्म करके आप नई जिंदगी कल्पना कर रहे हो, तो ये तो समझ में नहीं आती कोई बात कि भाई बेस खत्म करके नई जिंदगी कल्पना कैसे करोगे। आज इतना वाहियात तंत्र खड़ा कर रखा है, किस नाम पे? नशे की नाम पे, हैं। कोई कौन सा डिपार्टमेंट, कोई कौन सा डिपार्टमेंट, कोई कौन सा डिपार्टमेंट, कभी तंबाकू इंडस्ट्री है, तो वाइन इंडस्ट्री है, तो फलाना इंडस्ट्री है। तो इन इंडस्ट्रीज़ को आपने खड़ा किया है, और कोई भी ये नहीं समझेगा कि ये इंडस्ट्रीज समाज के लिए हितकारी होती है। ठीक है, तो जब हितकारी होती नहीं तो इसकी परमिशन ही क्यों दी जाए, फैक्ट्रीज ही क्यों डाली जाए, ये सिस्टम ही बाजार में प्रोडक्शन ही क्यों किया जाए, जब पता है कि ये आपको ये प्रोडक्ट जो है बाजार में जाके लोगों को मारने के अलावा कुछ नहीं करेगा, और तड़फा तड़फा के मारेगा। ठीक है साहब, इसी तरह से उन्होंने ये जो षड्यंत्र, जो एजुकेशनल सिस्टम जो मैकॉले का जो है एज इट इज फॉलो करके इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसी में अमेंडमेंट करते रहते हैं, नया नया रोज परमिशन देते रहते हैं। तो वो सिस्टम से जो निकलते हैं वो भी समाज को मारते हैं। तो जैसे वो समाज के लिए प्रोडक्शन जो इनका तंबाकू, वाइन वगैरह, नशा पता जो भी है वो हार्मफुल होता है, इसी तरह से आज की जो ये पीढ़ी उस सिस्टम से निकल रही है वो भी हार्मफुल है समाज के लिए। कोई भी नौकरी करने वाला बेचारा, वो चाहे कोई IAS हो, चाहे RS हो, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन जिस भी, या कोई कॉरपोरेट में हो बहुत अच्छी पोस्ट पे, लेकिन वो अपनी उस नौकरी से और अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, वो कुछ समय के लिए उसको बहुत ही ये लगता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है लाइफ में कि वो पजल्ड हो जाता है, वो सोचता है कि मुझे भी कुछ सुकून भरे पल चाहिए, वो मेरे पास है ही नहीं, वो समय नहीं मेरे पास, ना माँ बाप को देने के लिए समय, ना समाज को देने के लिए समय, ना मेरे को सत्संग और समझ के लिए समय है। तो ऐसा सिस्टम है, ये एक ट्रैपिंग सिस्टम है, और ये ट्रैपिंग सिस्टम इन लोगों ने नहीं बनाया, लेकिन इन लोगों ने अडेप्ट किया है, और एज इट इज इसको वापस इन्होंने इंट्रोड्यूस करते रहे, नए पैकिंग बना के लॉन्च करते रहे, और जनता जनार्दन ने कहा कि ये तो सरकार की है साहब, सरकार की है साहब, सरकार की ले लो। तो ठीक है, जहर तो किसी का भी हो, ब्रांड कोई भी लगा दो, जहर जहर ही होता है, मरना उससे जरूर पड़ता है।